देखिए बात को समझना, अ पर्सन हैज ₹2 and 5 कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ दिस, किस रेशियो में, 5:3 में। मतलब कि अगर ₹2 की मैं बात करूं तो वो उसके अगर 5 कॉइन है तो ₹5 के कॉइन कितने, 3 है। तो इस तरह से ये टोटल कॉइन कितने बन गए जाके 8, और ये 8 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 400। क्या वैल्यू दे रखी है, 400। जस्ट मिनट देखें, अभी वो ज्वाइन कर रहे थे, कुछ नए ज्वाइनिंग हो रही है उनकी। आवाज आ रही है इल्मा? यस सर, आवाज आ रही। इल्मा, इल्मा की बात कर रहा हूँ मैं इतना टाइम। इल्मा जी जल्दी से आप बताएं, मुझे रिस्पॉन्स करें। आवाज आ रही है आपको इल्मा जी? यस सर। चलिए ठीक, यहाँ पर समझो पहले। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ₹2 और ₹5 के क्वाइन है जिनका रेशियो जो है वो किसमें है, 5 और 3 में। मतलब ये किसका है, क्वांटिटी का रेशियो है कि कितने कितने क्वाइन। तो हमने कहा टोटल क्वाइन कितने बन गए जाके 5 अगर ₹2 के हैं, और यहाँ पर ये कितना है, ₹5 है ना। ये टोटल कितना हो गया, 8। ये जो 8 है वो किसके बराबर हमको दे रखा है, 400 क्वाइंस के। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कितने दे रखे हैं, 400। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, तो आप बोलेंगे 50 बनेगी। अच्छा, अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250, है ना। और यहाँ पर बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, मुझे बताएं प्लीज। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, जल्दी से बोलें। यस सर, क्लियर। ठीक, अब देखिए अगर 250 कॉइन है, 250 कॉइन्स है, कितने कितने रुपए के, 2-2 रुपए वाले कॉइन है, तो बताइए वो कितना अमाउंट बनाएंगे। सर 500 रुपए। हाँ बिल्कुल सही, 500 रुपए बनाएंगे। इस तरह से कितने रुपए बन गए, 500। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे पास में 5-5 रुपए के है नोट और 150 है, तो वो कितना अमाउंट बनाएंगे, 750। 750 750 बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। और मेरे पास में कितना बताया है उसने, टोटल अमाउंट कितना है, 2000। 2000। टोटल जो रुपए है मेरे पास में कितने हैं, 2000 रुपए हैं। ठीक है, कितने रुपए हैं, 2000 रुपए। अब उसने बोला है कि मेरे पास में 10 रुपए के भी नोट हैं और इसी 3 प्रकार के ही नोट हैं, 2 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए का। तो अब अगर उसके पास सारे के सारे 2000 रुपए हैं, 500 रुपए यहाँ पर हैं, 750, ये तो 1250 रुपए हो गए या नहीं हो गए, मुझे बताइए। यस सर। तो यहाँ पर उसके पास में जो 10 रुपए के होंगे वो किस कितने होंगे, मतलब टोटल बताइए कितने रुपए होंगे, 750, 75 रुपीज। 75 नहीं, 750 जो रुपीज होंगे वो किसके डिनोमिनेशन में होंगे, 10-10 रुपए के डिनोमिनेशन में। यस सर। ये बात आ रही है समझ में या नहीं इल्मा? यस सर। ये बात क्लियर हो रही है आपको या नहीं? यस सर, हो रही है। देखिए आप बिल्कुल अपना माइक ऑन रखिए और सारी चीजों पे जी हाँ सर। ना, बताते रहिए आप, ठीक। चलिए, ये कितना हो गया, 750। तो आपके पास में जो 750 रुपए हैं वो किसके डिनोमिनेशन में है, 10 रुपए के डिनोमिनेशन में है। तो 10 रुपए के कितने क्वाइन मिलके 750 रुपए बनाएंगे, बताइए। डिवाइड 75। 75। तो 10 रुपए के क्वाइंस की संख्या पूछी गई थी कि 10 रुपए का जो क्वाइन है वो कितने होंगे, तो कितने हो जाएंगे वो 75। नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 10 पूछा गया, तो कितना हो जाएगा 75। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक, वैल्यू ऑफ क्वाइंस इज गिवन। अच्छा देखिए, कुछ देर पहले हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे, कौन से, ये क्वेश्चन जिसके अंदर हमको क्या दे रखा था, नंबर ऑफ क्वाइंस आर गिवन। तो हमको नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वहां पर वैल्यू ऑफ क्वाइंस दे रखी होगी। क्या दे रखा है, क्वाइंस की वैल्यू, नंबर ऑफ क्वाइंस नहीं, वैल्यू ऑफ क्वाइंस दे रखी होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में जो रुपए हैं वो क्या है, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के हैं, और किसका सिक्का है मेरे पास में, 10 पैसे। और हमको
क्या दे रखा है? रेशियो। रेशियो किससे का दे रखा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज कॉइन्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? ये दे रखा है, तो ये दे रखने का मतलब हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये तो रेशियो हमको दे रखा है। अब अगर मैं बात करूं वैल्यू, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ठीक है, या मैं रेशियो ऑफ वैल्यूज की बात करूं कि वैल्यू का क्या रेशियो होना चाहिए, क्योंकि हकीकत जो चीज हमको दे रखी है वो क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? मुझे क्या दे रखा है? मुझे तो वैल्यू दे रखी है। इतना क्लियर है आपको या नहीं? मुझे जल्दी से बताइए आप। क्लियर है सर। पक्की बात? यस Yes, सर। sir. आप मुझे बताएं, इतना क्लियर है आपको या नहीं? Yes, sir, clear है। अब आप देखिए, एक बात बताएं मुझे कि अगर ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स है, अगर आपके पास में 50 पैसे का एक कॉइन है तो आपके पास में कितने पैसे बन जाएंगे जाके? 50 पैसे बन जाएंगे भाई? अरे बोलिए, आप नहीं बोलेंगे तो कैसे? Yes, sir. Yes, sir. 50 50 पैसे ही पैसे बन बने। जाएंगे। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? 50 पैसे की बात कर रहे हैं, तो पैसे में लिख लो इसको। अगर मेरे पास में 25 पैसे के दो कॉइन है तो कितने बन जाएंगे? 50 पैसे यहाँ से। 50 पैसे। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो कितने बन जाएंगे? वैल्यू क्या बनेगी जाके? 30 पैसा। क्या इतना 30 क्लियर है पैसे, आप लोगों 30 को? पैसे। तो आप मुझे Yes, बताइए कि sir. तीनों तरीके की वैल्यूज को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 130 पैसा। 130 पैसा जो है हकीकत में किसके बराबर दे रखा है हमको? 6.5 रुपए के। ये रुपए में है अभी। इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 650 पैसे हो जाएंगे या नहीं? आप मुझे बताइए जी प्लीज, सर। जल्दी से बताएं। इतना क्लियर हो रहा हुआ आपके या नहीं? मुझे जल्दी से बताएं। समझ नहीं हुआ। जी सर। अच्छा अच्छा। अरे भाई मुझे इतना सा बता दीजिए, जो हकीकत की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, वो कितने रुपए दे रखी है? 6.5 रुपए दे रखी है, 6.5। और ये किसमें है? रुपए में। अगर मैं इसको पैसों में कन्वर्ट करूंगा तो कितने पैसे होंगे ये? इल्मा मुझे जल्दी से बता। 650 सर, 650 पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे ना सर। हाँ ठीक, बिल्कुल सही। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना पैसे में कन्वर्ट करने के लिए। यस तो सर। 650 पैसे। अब देखिए पैसे में कन्वर्ट कर लिया हमने इस तरह से। तो अगर अब हम इसको कैंसिल करते हैं तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी या नहीं? 0 से 0 कैंसिल करा, इस तरह से कैंसिल कर लिया तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और पी से ये पी भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि जो रेशियो में जो चीजें हैं उनमें एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? यस अरे सर। बोलिए जल्दी से। ठीक, इतना क्लियर है? आपसे पूछा क्या गया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्कों की संख्या का कौन सा वाला रेशियो है? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला सर। ऊपर वाला सर। ऊपर वाला दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो इसी में एक यूनिट की वैल्यू हम रखेंगे तो 2 इंटू एक यूनिट की वैल्यू है कितनी? 5। कितना हो गया? 10। तो जो नंबर, अच्छा ये तो 25 पैसे का हो गया, मुझे किसका बताना है? 50 पैसे वाले का बताना है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 कॉइन्स हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में आपकी? बोलिए जल्दी से। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमारे सामने और हम लोग कर लेंगे। कर पाएंगे आप लोग? अरे भाई जल्दी से यस बोलिए। सर। यस सर। अच्छा देखिए, अगर आपका मन नहीं है कि हम पैसों में कन्वर्ट करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 पैसे का एक सिक्का है तो इसको बोल सकते हैं 0.5 रुपीज बन जाएगा मेरे पास। 25 पैसे के दो सिक्के हैं तो हमारे पास में यहाँ पर भी 0.5 रुपीज बन जाएगा। और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो हम बोल सकते हैं 0.3 रुपीज बन जाएगा। समझ पाए आप लोग या नहीं? मुझे जल्दी से बताएं। समझ तो गया। अभी ये सब रुपीज में चल रहा है तो इन सबको ऐड करेंगे तो 0.5 का मतलब होता है 1.3। इसको हम बोलेंगे 1.3 जो रुपीज है वो किसके बराबर है? 6.5 के बराबर। अभी आप यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर लेंगे और एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आएगी? 5 आएगा। तो आप जैसे सॉल्व करेंगे तो 5 के हिसाब से वही आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है इतना आप लोगों को, आप सभी को, या नहीं? जल्दी से बताएं। यस सर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए,
A box has 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coins of the total value of 180 rupees. If ratio of number of these coins is this, find the 50 paisa coins. A box has rupee. रूपी का मतलब क्या होता है? 100 पैसा. रूपी बोला गया है, रूपी का मतलब ये है 100 पैसा. दूसरा 50 पैसे बोला गया है तो 50 पैसा कर लिया हमने उसको. और यहाँ पर क्या बोला है? 25 पैसा. ठीक. यहाँ पर हमको क्या दे रखा है? रेशियो किस चीज का दे रखा है? इफ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज कॉइन्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स. ठीक. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 रेशियो, 3 रेशियो और ये कितना हो गया? 4. क्या इतना क्लियर है आपको? मुझे जल्दी से बता दें. यस सर. ठीक. लेकिन मुझे क्या दे रखा है? हकीकत की वैल्यू दे रखी. तो मुझे इस वैल्यू में पहुंचना है तो मुझे वैल्यू ऑफ कॉइन्स बताना होगा. रेशियो ऑफ वैल्यूज. ठीक है. तो वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूं. अगर मेरे पास में 2 कॉइन है, किसके? 1-1 रुपए के, तो वैल्यू बताइए कितने रुपए बनेगी? 2 रुपए. 200. 2 रुपए. अगर मेरे पास में 50 पैसे के ये है तो ये बताइए कितनी वैल्यू बनेगी? 1.5 रुपीज बनेगी या नहीं? अरे भाई 50-50 पैसे के 3 कॉइन है तो 1.5 रुपीज बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी बताइए. जी सर. ठीक. और 25-25 पैसे के 4 कॉइन है तो 1 रुपया बन जाएगा मेरे पास में. 1 रुपया. यस यस. तो इस तरह से हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा. 4.5 यूनिट. और ये रेशियो के हिसाब से और हकीकत के हिसाब से कितना है? 180 रुपीज. कितना है भाई? 180. यस सर. 180. तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ जाएगा और 45 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल करेगा और एक 0 ये आ जाएगा. तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 40 है. आपसे क्या पूछा गया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ. तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 3 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी हम लोगों ने लाई है? 40. तो 40 करेंगे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा. ठीक है. तो 120 कॉइन्स हो गए. क्लियर है आपको? मुझे बताएं. तो इल्मा जी आप मुझे बताएं पहले. ऐसा क्लियर है. अरे भाई कौशल जी निकल गए, एडमिट करना है. ठीक. अगला क्वेश्चन देखें आप सभी लोग, ये रीड करें इसको. 50 पैसे 25 10 75. हाँ क्या देखा जाए इसको, अभी बताएं. ये हमको रेशियो किसका दे रखा है? नंबर ऑफ कॉइन्स का दे रखा. मुझे वैल्यू में जाना पड़ेगा क्योंकि हकीकत चीज जो दे रखी है वो वैल्यू ही दे रखी है, इसलिए मुझे वैल्यू में जाना पड़ेगा. तो देखते हैं, समझते हैं. अगर 50 पैसे के 2 कॉइन है तो वैल्यू कितनी बना देंगे? ये 1 रुपए. 25 पैसे के अगर 3 कॉइन है तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0.75. समझ पा रहे हो या नहीं? मुझे जल्दी से बता दो इतना आप. यस सर. अगर sir. 10 पैसे के 50 कॉइन है तो ये वैल्यू हो गई 0.5. जब आप इन सबको ऐड करेंगे 0.50 होता है ये. ठीक. तो इसको बोलेंगे 2.25. ये 2.25 समझ में आया आप सभी के? सर यहाँ तक तो मैंने कर लिया. जी सर. क्या? सॉरी मुझे बताएं. जी सर. ठीक.
इल्मा आप बताएं, ये क्लियर हो रहा है आपको या नहीं? यस सर, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। ये जो बराबर दे रखा है वो 90 रुपीज के बराबर दे रखा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पर डबल जीरो बढ़ जाएगा या नहीं बताइए? यस सर। ठीक, 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और 25 से जब इसको कैंसिल किया, एक काम करो पहले इसको 9 से कैंसिल कर लो, 9 से करोगे तो ये 25 आ जाएगा, और ये जो 25 आ जाएगा इसको जब आप 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 1000 नजर आएगा आपको। क्या क्लियर है आपको? इतना बता दें जल्दी से। यस सर। 25 बराबर इतना सर है तो रेशियो की वैल्यू कितनी आई है आपकी? एक रेशियो की वैल्यू 40 आई है। ठीक है, अब हमने से क्या पूछा गया है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो सिक्कों का रेशियो तो यहीं पर चल रहा है, अनुपात। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू जब 40 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 कॉइन्स। यस सर। 120 कॉइन्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताए? नो सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इंक्रीज इन रेशियो ये मैं करवा चुका हूं आपको, ये करवा चुका हूं। द रेशियो दैट, इसको देख लें जरा आप लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको देख लें। देखेंगे आप? यस सर। फाइंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन। ठीक है, ratio of the total salary of man and women in a factory is this, the ratio of the salary of a man and a woman is this, then ratio of the man and women in the factory। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात, जैसे कि आपका एक स्कूल है ना, स्कूल के अंदर कई सारे टीचर हैं, तो आपके सारे के सारे टीचरों को इक्वल सैलरी दी जाती है, और वो ऐसे बोला जाए कि आपके सारे के सारे स्कूल में जो सैलरी दी जा रही है वो दी जा रही है 40,000 रुपीज दिए जा रहे हैं सारे के सारे स्कूल के अंदर। देखिए हमने एक ले लिया फिगर, मुझे मालूम ज्यादा मिलते होंगे, ठीक, और ऐसा बोला जाए कि नहीं, हर एक टीचर को हम लोग 4,000 रुपए देते हैं। कितने रुपए देते हैं? हर एक टीचर को 4,000 रुपए। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमने बोला सारे के सारे टीचरों को 40,000 रुपए सैलरी दी जाती है और हर एक टीचर को 4,000 रुपए दिए जाते हैं, तो नंबर ऑफ टीचर बता सकते हैं आप? यस सर। कैसे बताएंगे? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे 40,000 अब ये डिवाइडेड बाय कैंसिल 4। करा और फिर ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब कि आपने किस चीज को डिवाइड किया? टोटल सैलरी को टोटल सैलरी अपॉन डिवाइडेड बाय सैलरी ऑफ वन पर्सन। सैलरी ऑफ वन पर्सन, वन टीचर। ऐसी है ना? मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम है यस इसमें? सर। नो सर। अब देखिए इसको जरा सही से देखिए, क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे इसको, बहुत आसानी से। कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखिए MEN का मतलब है ये सारे के सारे मैन, ये प्लूरल है, और विमेन का मतलब है वो सारी की सारी औरत, ये भी प्लूरल है। मतलब कि उस फैक्ट्री के अंदर जो सारे के सारे आदमी हैं उनको 4 रुपए मिलते हैं, 4 यूनिट पैसा मिलता है, और तो सारी की सारी औरतों को कितना यूनिट मिलता है? 3 यूनिट। अब हमसे बोला गया ये क्या है? टोटल सैलरी है। यहाँ पर देख लीजिए, रेशियो ऑफ टोटल सैलरी। ठीक, अब इसको मैं क्या करूं? इंडिविजुअल सैलरी से डिवाइड कर दूं, है ना? इंडिविजुअल सैलरी से डिवाइड करते हैं तो हर एक आदमी को कितना मिलता है? 5 यूनिट, हर एक औरत को 3 यूनिट। ठीक, तो इस आदमी को 5 यूनिट से करेंगे और औरतों को कितने? 3 यूनिट से। तो जब हम करेंगे डिवाइड तो यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन एंड विमेन। ठीक, तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा या नहीं? मुझे बताइए जल्दी से। हो जाएगा सर। ये वाला जो 5 4 है 5 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताएं? 4:5 हो जाएगा या नहीं? रेशियो 5 और रेशियो 5। क्लियर है इतना आप सभी को? या ऐसा कोई यस सर। बच्चा जिसको ये बात यस नहीं सर। मालूम है? सर क्लियर सर, ये तो बहुत इजी था। क्या क्लियर बहुत सर।
यहाँ पर ये 1 आया था और यहाँ पर ये 1 है, तो हम लोगों को मालूम है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ मालूम है हम लोगों को, तो 4:5 हो गया। ठीक, बहुत आसान सी चीज थी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके ये। ऐसे ही देखिए, क्या आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं? आप सोचिए कुछ। द रेशियो तो 2 to 7, ठीक, द रेशियो 7। Yes, sir. ठीक है, तो आंसर निकाल के बताएं मुझे कितना हो जाएगा। 2:4/9। अभी यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 9:2 हो जाएगा। देखिए मैंने डायरेक्टली, अच्छा नहीं नहीं नहीं, गलत 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 बात, गलत। तो आपने कैसे कर दिया ये? 7, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर 9 ये 8 आएगा यहाँ पर आ आंसर। जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 9:8। ये 1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लेंगे, 9:8। Yes, जी sir. आप कहाँ से हैं जरा मुझे बताएं, यस सर। आप कहाँ से हैं सर इल्मा? आपने सर आपने वो करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या? सर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी है ना? क्रॉस 4 मल्टीप्लिकेशन। 8, हाँ 9 9। मैंने आपसे क्या पूछा इल्मा जी, आप कहाँ से हैं? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, जाफराबाद। जाफराबाद से। यस सर। जी ठीक है, करिए हम लोग। देखिए ये अभी आपने कर लिया, इसको देख लीजिए और थोड़ा सा। price of a piece of gold is directly proportional to square of its weight. If a piece of gold is divided into 3 small pieces having weight in the ratio of this, a jeweler losses 248 due to division of pieces. Find the cost of the initial piece. देखिए आप परेशान ना होइए, आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। क्या था, देखिए इस तरह से बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास में 10 ग्राम सोना है, 10 ग्राम सोना है, तो वो जो उसका वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, तो उसकी वैल्यू 100 यूनिट होगी। लेकिन सपोज कीजिए अगर मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं, एक 4 है और दूसरा 6, मतलब कि वो टूट गया धोखे से हमसे, एक 4 ग्राम और दूसरा 6 ग्राम, तो उनकी अब वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 यूनिट, और दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 यूनिट। सर तो आवाज नहीं आ रही। कितना हो गया जाके ये, सर आपकी वॉइस ब्रेक। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, सभी के सामने आवाज। No, sir. यहाँ तो ठीक आ रही है यहाँ पे। ठीक ठीक, मेरी बिल्कुल सही आ रही, ठीक, आप लोग देख लें, ठीक। हाँ तो ये बात आपके समझ में आई। तो अभी अगर हमसे बोला जाता कि 10 ग्राम का सोने का टुकड़ा था, वो डायरेक्टली जो उसका रेट कुछ इस तरह से होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, की बात करता, तो यहाँ पर शुरुआत में जो चीज 100 रुपए की थी, अब वो कितने की रहेगी, सिर्फ 52 रुपए की। अगर वो टूट गया 2 पार्ट में इस तरह से, तो हम बोलेंगे नुकसान कितने का हो गया, तो नुकसान आप बोलेंगे 48 यूनिट का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऐसी ही कुछ चीजें दे रखी हैं यहाँ पर, इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से, ठीक। देखिए समझना, यहाँ पर जो टूटा है वो टुकड़ा, वो किसमें, 2:3:5 है ना। तो अभी आपसे मैं पूछूं कि स्टार्टिंग में वो कितने ग्राम का होगा, अगर ये 2 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, तो बताइए। 10 का होगा। अब आप मुझे बताइए ये 10 की जो वैल्यू बननी चाहिए वो किस हिसाब से क्या होनी चाहिए, 100 यूनिट होना चाहिए या नहीं, स्क्वायर के हिसाब से होगा, तो 100 यूनिट होगा या नहीं, मुझे बताएं जल्दी से। अरे 10 का स्क्वायर Yes, sir. है ना। Yes, sir. Price of a piece of gold is directly proportional to square of its weight. इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब कि 10 ग्राम की कोई वैल्यू है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 100 यूनिट का होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, नो sir. सर। ठीक, तो अब ये जो छोटा वाला टुकड़ा 2 ग्राम का है, तो इसकी वैल्यू कितनी बची होगी, 4 यूनिट। 3 ग्राम का है, इसकी वैल्यू कितनी बची है, 9 यूनिट। और जो 5 ग्राम का है उसकी वैल्यू कितनी बची है, 25। तो यहाँ पर अगर मैं सभी को ऐड कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी जाके, 34 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 38।
अब मैं आपसे तो पूछूं ये 62 की कितना मान लेंगे सर। ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 62 यूनिट का हमको लॉस हो गया। जो चीज पहले 100 यूनिट की थी, अब वो हम सिर्फ बेच पाएंगे 38 यूनिट का, तो मुझको लॉस हो गया 62 यूनिट का। अब ये जो लॉस है 62 यूनिट का, वो हमको दे रखा है क्या, 248 रुपीज, 248 रुपीज। ठीक है। अब देखिए हमें 62 का टेबल नहीं आता, लेकिन हमको एक बात मालूम है, ये 62 है, इसमें बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो 248, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाए आपका, 8 आ जाए। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट पे क्या नंबर होना चाहिए, 4। 4 2 जा 8। तो हम यही बात सोच रहे हैं कि 4 टाइम शायद जाएगा, और देख लो करेक्ट करके ये 4 टाइम पे सेटिस्फाई भी कर रहा है। बोलिए क्लियर इतना, क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ, एक सर Yes, sir. यहाँ से सर ये नहीं समझ में आया 62 into 4। अच्छा, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 62 यूनिट जो है वो किसके बराबर दे रखा है, इतने के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी या नहीं, मुझे समझ पा रहे हैं आप, जब कैंसिल Yes, sir. यस सर, Understood. यस सर, हाँ. यस सर, क्लियर है ये तो। बात ये थी इसके अंदर कि अगर जैसे कि हम लोग नहीं जानते हैं हम किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि टेबल नहीं मालूम है, और यहाँ पर लिखा है 248, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, 8 है। तो बताइए मैं 2 के अंदर किस 4 नंबर से तो मल्टीप्लाई करूं, वैसे भी आरंभिक टुकड़ा 4 तो सर 2 ही है ना, या दूसरा क्या Four, होगा, sir, स्क्वायर 4। 4 है। 9 2 8 ऑफ ये, तो आपको तो ये बात समझ में आती है, इतना तो सेंस लगा लोगे ना कि 4 से करेंगे तभी शायद कुछ आने का चांस बनेगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ बस सोचने का। इतना क्लियर हुआ आपको, यस सर, तो क्लियर है अब इतना। मुझे बताओ, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। बिल्कुल सही, 400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 400। ठीक, क्लियर है आपका, बिल्कुल आंसर सही आ गया इस तरह से। तो क्या आज हम लोग इतना ही रखें, Yes, sir. यस सर, अब तो तुम गए होगे मुझे मालूम है, इसका आप फोटो खींचिए और घर पे जाके खुद करने की कोशिश करिएगा, ठीक। सर इसका Okay, sir. पीडीएफ नहीं मिल सकता ग्रुप पे? अरे मैंने सेंड कर रखा है, क्या दोबारा से सेंड कर दोगे आप लोग, जी सर, है ग्रुप में है। ग्रुप में है ना, या सर भेज ये दो, जी सर, मैं अगर आप दोबारा ग्रुप सेंड में कर ऐड दूंगी उस किए ग्रुप हैं में। रीमा जी, तो आपको मिल जाएगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू। तो चलिए, सर हम जूम की जगह मीट पे नहीं कर सकते, गूगल मीट? गूगल मीट पर मीटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना अच्छा होता एक्सक्यूज नहीं। मी सर, हाँ बताएं, सर ने एग्जिट कर दिया क्या? नहीं एग्जिट किया, अरे बोलिए जल्दी से।